सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बिहार सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाया है। जी हां, नाइट कर्फ्यू लगाया है, पर यह नाकाफी साबित हो रहा है, ऐसा विपक्ष का भी कहना है और सत्ता पक्ष के लोग भी आवाज उठा रहे हैं। कल ही आपको याद होगा कि बीजेपी अध्यक्ष जो हैं उन्होंने आवाज उठाई थी और कहा था कि नाइट कर्फ्यू का मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। संजय जायसवाल की बात कर रहे हैं हम। संजय जायसवाल ने नाइट कर्फ्यू के औचित्य पर ही सवाल खड़ा कर दिया था और साथ ही साथ तो बीजेपी कोटे के मंत्री हैं वो भी सवाल खड़ा कर रहे हैं और विपक्ष तो सवाल खड़ा करने के लिए खड़ा ही हुआ है। तो खड़ा है, विपक्ष भी खड़ा है, सरकार के लोग भी खड़े हैं। नाइट कर्फ्यू पर सवाल उठ रहा है। बिहार में जिस तरह से कोरोना के भयावह हालात हैं उसके बीच ये सवाल बार बार उठ रहा है कि क्या नाइट कर्फ्यू के भरोसे कोरोना के चेन को तोड़ा जा सकेगा। तो इस सवाल का जवाब दिया है सूबे के उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने और कहा है कि सरकार तमाम हालातों पर नजर बनाकर रखी है और कोरोना चेन को तोड़ने के लिए जो भी कदम उठाने की जरूरत होगी वो उठाई जाएगी। तो तारकिशोर प्रसाद ने साफ साफ कहीं ना कहीं लॉकडाउन का इशारा भी किया है और कहा कि जरूरत पड़ी तो लॉकडाउन भी लगाया जा सकता है बिहार के अंदर। तो क्या कुछ कर रहे हैं तारकिशोर प्रसाद, सुन लीजिए आप। प्रदान करेंगे, चाहे मनरेगा हो या अन्य जो सारे रोजगार के विकल्प हैं वहाँ उन्हें वो निश्चित रूप से अवसर दिया जाएगा। इसके लिए जो हमारा श्रम संसाधन विभाग है, ग्रामीण विकास विभाग है, उसकी तैयारी कर रहा है। सर, लॉकडाउन की स्थिति आएगी? नहीं, देखिए, धीरे हम सबों ने अभी विगत दिनों कैबिनेट में निर्णय लिया है रात्रि कर्फ्यू का और परिस्थितियों का लगातार हम सब आकलन कर रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं। लगा कि हम जो कोविड का चेन है, कोरोना का जो श्रृंखला है, अगर नहीं टूट पाएगा तो उस श्रृंखला को तोड़ने के लिए कोई आवश्यक और भी कदम उठाना हो तो हम सब उठाएंगे। जाएंगे आज घर से तो है ही नहीं तो सब दिल्ली से नहीं लौटे ना, वो तो बेंगलोर में है। नहीं, जो हमारे माननीय मंत्री श्री सम्राट कुमार चौधरी जी हैं, उन्होंने स्वर्गीय मेवालाल चौधरी जी के निधन पर चिंता व्यक्त की है। स्वाभाविक है, हम लोग के विधायक रहे हैं, कलीग हैं, तो उन्होंने दुख प्रकट किया है। और जहाँ तक राज्य सरकार की बात है, जो हमारे पास संसाधन है या केंद्र सरकार के सहयोग से जो भी आवश्यक कदम उठाने हैं वो सारे आवश्यक कदम हम सब उठा रहे हैं और उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। जो ऑक्सीजन की व्यवस्था है उसको भी हम सब कर रहे हैं। केंद्र सरकार के मंत्रियों से बात हुई है जिससे कि बिहार अधिक से अधिक जो यहाँ ऑक्सीजन की खपत है वो बिहार को मिले। और भी जो कई संसाधन हैं जो कोविड के मरीजों के लिए आवश्यक है, उसके संबंध में सरकार गंभीर है और सरकार हर आवश्यक कदम उठा रही है। तो सुन लिया आपने कि तारकिशोर प्रसाद का साफ साफ कहना है कि कोविड चेन नहीं टूटा तो सरकार वो हर आवश्यक कदम उठाएगी जो जरूरी होंगे। हालांकि सरकार हर वो आवश्यक कदम उठाने की बात कर रही है और जिस तरह से कोरोना अपनी भयावहता दिखा रहा है तो पता नहीं वो कदम कब उठाएगी सरकार। तो अभी शायद डिप्टी सीएम को ये नहीं दिख रहा है, वो वक्त अभी उन्हें लग रहा है कि नहीं आया है, वो कदम उठाना चाहिए जो उन्हें लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए। इस तरह की बातें डिप्टी सीएम कह रहे हैं। तो हम आपको बताएं कि बिहार के ताज़ा हालात में जिस तरह से केंद्रीय मंत्री भी जो है स्वास्थ्य विभाग बार बार गुहार लगा रहा है और केंद्रीय मंत्री जो है कई जो है वो लगे हुए हैं केंद्र से, वो कोई दवाई मांग रहा है तो कोई ऑक्सीजन की बात कर रहा है। यानी सब जगह स्थिति भयावह है। बिहार में न जो कोरोना के लिए इलाज के लिए रेमडेसिविर दवा जो ज़रूरी है वो है और न ही ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की भी लगातार कमी बढ़ती चली जा रही है। सुशील मोदी ने भी रसायन उर्वरक मंत्री से दवा की मांग की है। तो रक्षा मंत्री से रविशंकर प्रसाद ने गुहार लगाई है कि बिहार को मदद की जाए। सेना की तरफ से जो मदद मिल सकती है, सेना के डॉक्टर तैनात किए जा सकते हैं तो वो की जाए, इस तरह की बात उन्होंने की है। उधर जो सुशील मोदी हैं, सांसद हैं, उन्होंने रसायन उर्वरक मंत्री से दवा की मांग की। तो लगातार जो स्थिति भयावह है, इस बीच तारकिशोर प्रसाद कर रहे हैं हर वो कदम उठाया जाएगा। तो हम इंतजार करेंगे, लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि आखिर वो कौन सा कदम होगा सरकार का अगला कदम जो उठाया जाएगा, जो कोरोना के चेन को तोड़ने में
जो है सहायक साबित हो, कोरोना का चेन टूटे और बिहार में जो भयावह स्थिति बन रही है कोरोना से वो ख़त्म हो जाए। तो अभी के लिए इतना ही। हम आपको तमाम वो खबरों से रूबरू कराते रहेंगे जो बिहार में कोरोना के जो हालात हैं वो हम आपको बताते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, सिटी पोस्ट लाइव के साथ बने रहिए। धन्यवाद।